नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं मनुष्य का वो लालचपन जिससे वह अपने आप हर प्रकार की समस्याओं से घिरा रहता है। लालच जो चीज होती है ना, वो मनुष्य को कई समस्याओं में डाल देती है। लालच किसी का भी हो, लालच पैसे का हो, लालच घर द्वार का हो, लालच जमीन जायदाद का हो, लालच जहां से वो शब्द आ गया ना, तो वहां मनुष्य को पूरी तरह से परेशान ही होना है। परंतु ये लालच की जिज्ञासा आती कहां से? देखिए, अचानक कहीं आपको 1 रुपए मिले, आप सपने में सोचेंगे कि यार 10,000 मिल जाए। लालच बहुत खतरनाक चीज होती है। लालच धीरे 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 आदमी को उस तह तक पहुंचा देती है जहां पर न लोग निकल पाते हैं और ना ही सही साथ अपनी जिंदगी जी पाते हैं। देखिए, जरा सोचिए, शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों लोग डूबते हैं। बोले क्यों? लालच। अब जरा सोचिए, बहुत से लोग बहुत टाइप की बीमारी का सामना कर लेते हैं। क्यों? खाने पीने का लालच। देखिए, लालच एक ऐसी चीज होती है जो मनुष्य को जीते जी खा लेती है। अब ये आती कहां से? देखिए, कुछ तो मनुष्य अपने परिवार को लेकर लालच करता है कि यार मैं कहीं से भी 2 पैसे जहां से लूट सकूं तो लूट लूं, परंतु मेरा परिवार बहुत बेहतरीन रहना चाहिए। परंतु आपको मालूम है क्या कि लूटा हुआ धन कभी आपके परिवार को तरक्की नहीं दे सकता है। होता क्या है, चलिए मान लीजिए कि अचानक किसी ने बहुत पैसा कमाया लूट खसोट के और आज बहुत बड़ा आदमी बन गया, और बहुत बड़े आदमी बन उनकी जो संतान है वो आड़ी टेढ़ी हो गई। देखिए, पैसा तो आपने लूट लूट के रखा, पर ना ही आप अपनी संतान को शिक्षा दे पाए और ना ही अपने संस्कार दे पाए। उसका एक ही लॉजिक है, एक ही रीजन है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको या उसके पढ़ाई में वही पैसे खर्च किए जो आपने घूस से लाए। देखिए, होता क्या है, लालच से कभी ना ही आपका परिवार चल सकता, ना ही आपके परिवार के लोग चल सकते हैं, बल्कि जब उसकी मार पड़ती है ना, तो बहुत पछतावा होता है, काश मैं लालच न किया होता और दूसरों से कोई पैसा लिया ना होता। ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छी शब्द है कि सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए, और जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये सब क्या है कि आप इस धरती पर आए हैं, जो आपके किस्मत में लिखा हुआ है आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई कितना भी कोशिश कर ले कि ना मिले, पर ऐसा नहीं हुआ है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। परंतु उससे ज्यादा की अगर आप उम्मीद करेंगे तो कहीं ना कहीं लालच में फंस जाएंगे। आपको तरक्की करना, आप मेहनत कीजिए, तरक्की करेंगे। परंतु यदि आप उससे ज्यादा की तरक्की करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं लालच में फंस जाएंगे। जोड़िए पैसा, जोड़िए धन, हर चीज इतना जोड़ लीजिए जिससे आपका आने वाला पीढ़ी बहुत अच्छा रहे। परंतु क्या आपके जाने के बाद पता चलेगा कि पीढ़ी कैसे जी रही है? नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि लालच जितनी ज्यादा आप बढ़ाते चले जाएंगे, समस्या उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए इसको जरूर हमेशा याद रखिएगा कि मुझे जितना मिलना है वो मिलेगा, और अगर मैं ईमानदारी से किसी पैसे को कमाऊंगा या किसी को, देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, पैसे देते जरूर हैं परंतु इतना टाइप को उसको परेशान कर देते जिसकी कोई लिमिट नहीं। बोले उसके अंदर से एक हाय निकलती जो कि बहुत बुरी होती है। पैसा, देखिए अब जितने लोग अगर घूस या आदि चीज खाते हैं उनकी संतानें हमेशा आड़ी टेढ़ी निकलती है, तो अक्सर उनके घर में, उनके फैमिली में कोई ना कोई बीमार रहता है, जितना आप लेते हैं उतना अस्पताल में दे देते हैं। आपकी गलती नहीं है उसमें, आपका मन लालच में फंसा तो पैसा दिए, तो आपका कहीं ना कहीं चला जा रहा है। इसलिए ऐसा नहीं बोले। इसीलिए समय के साथ चलिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने आप इन सब चीजों से बच के रहिए। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, बोले जरा सुनिएगा। बोले एक भजन की 2 लाइनें बोलता हूं मात्र। बोले
सेवक पड़ा मैं दाता, करुणा बनाए रखना। सेवक पड़ा मैं दाता, करुणा बनाए रखना। चरणों में मुझको अपने हरदम लगाए रखना।